ओम। हिंदू संगठन क्यों और कैसे। प्रकरण चौथा। दूसरा कारण। खंड पहला। आर्य वर्ण व्यवस्था का भंग। कुरान तथा हजरत मोहम्मद की जीवन कहानियों के संग्रह हदीस पर आश्रित मुसलमानों की सामाजिक व्यवस्था केवल 14 शताब्दी पुरानी है। सुधार किए हुए यहूदी धर्म तथा बुत परस्ती के मेल से बनी ईसाई सामाजिक व्यवस्था भी 20 शतकों से पुरानी नहीं है। 35 शताब्दी पूर्व हजरत मूसा के पथप्रदर्शन में यहूदी लोग जिस समय अपने समाज का निर्माण कर रहे थे, उस समय आर्य सामाजिक संगठन लाखों साल से अछूता बचा हुआ था और अपने ऊंचे स्थान से गिरा ही चाहता था। वेदों की शिक्षाओं के आधार पर आर्य वर्ण व्यवस्था स्थिर थी और आर्य लोग विश्वास रखते थे कि वेदों का ईश्वरीय ज्ञान संसार के प्रारंभ से विद्यमान था। अंग्रेजों के प्रथम वैदिक विद्वान सर विलियम जोन्स लिखते हैं, हम वेदों को सबसे अधिक प्राचीन होने के गौरव को देने से इनकार नहीं कर सकते। महान फ्रेंच न्यायशास्त्री लुई जैकोलियो अपने मौलिक ग्रंथ भारत में बाइबिल में लिखते हैं, प्राचीनता के दृष्टि से सबसे पुराने विवरण ग्रंथों से भी निर्विवाद रूप से वेद पुरातन है। ये पवित्र ग्रंथ जिन्हें ब्राह्मण परमात्मा द्वारा प्रतिपादित ज्ञान का संग्रह कहते हैं, फारस, एशिया माइनर, मिस्र और यूरोप में जिस समय उपनिवेश भी न बसे थे, कोई बस्तियां न थी, उस समय वे भारत में पूजे जाते थे। आगे फिर वह लिखते हैं, भारत संसार का पालना है, वहाँ से यह सार्वजनिक मातृभूमि अपने बच्चों को आगे भेज रही है और सुदूर पश्चिम भी अपने प्रारंभ की स्पष्ट साक्षी उसकी वसीयत में पाता है। उसकी भाषा, उसके कानून, उसका नीति शास्त्र, उसका साहित्य, उसका धार्मिक विरोधी फारस, अरब, मिस्र सब प्रारंभ में उसी की थाती को लिए बैठे हैं। अपनी सूर्य तप्ता जन्मभूमि को छोड़कर बहुत दूर ठंडे मेघाच्छन्न प्रदेश में जाकर वे व्यर्थ ही अपने रवानगी के स्थान को भुला बैठे। उनकी त्वचा भूरी रहे या पश्चिम की बर्फ के संयोग से वह सफ़ेद बन जाए, उनके द्वारा संस्थापित संस्कृति की शानदार सल्तनतें गिरकर चकनाचूर हो जाएं और उनका कोई निशान सिवाय कुछ वास्तुकला के ध्वंसावशेषों के न बचा रह जाए। पौलों की धूल पर नए मानव खड़े हो जाएं, पुरानों के खंडहरों पर नए शहर चाहे आबाद हो जाए, परंतु समय और बर्बादी मिलकर भी अपने प्रारंभ के सदा स्पष्ट चिन्ह को नहीं मिटा सकते। व्यवस्थापक मिनू, जिनके प्रामाणिकता संदेह से ऊपर है, ईसाई संवत से 3000 वर्ष पुराने समय के हैं। ब्राह्मण तो उन्हें और भी प्राचीन काल का बताते हैं। पूर्वी तिथिक्रम की पुष्टि के लिए हमारा ज्ञान तथा भौतिक साक्ष्यां बाइबिल की परंपराओं पर आश्रित हमारे तिथिक्रम से कम हास्यास्पद है और इस संसार के निर्माण के लिए विज्ञान की तान से अधिक मेल खाता है। हम अभी देखेंगे मिस्र, जूडिया, यूनान, रोम सब अपने अपने पुरातन को ब्राह्मण समाज के वर्णों, सिद्धांतों, धार्मिक विचारों का उल्था किए हुए हैं और इसके ब्राह्मणों, पुजारियों तथा इसकी चित्राहीनता को अपना लिए हैं। साथ ही भाषा व्यवस्थापन तथा प्राचीन वैदिक समाज के दर्शन को अंगीकार कर गए हैं, जिस समाज से उनके पूर्वज प्रारंभिक ज्ञान के महान विचारों को संसार को देने के लिए विदा हुए थे। वेदों का प्रारंभिक ज्ञान मानव जाति को उस पवित्र स्थल पर हुआ होगा जो सर्वप्रथम पानी से निकला होगा, क्योंकि इस भौतिक जगत की स्थिरता में आने के बाद क्या हमारे इस ब्रह्मांड पर जीवन यात्रा संभव थी। तिब्बत का पठार सबसे पहले पानी से बाहर निकला, इसलिए वेदों का प्रारंभिक ज्ञान शुरू के मानव समाज को उस पवित्र स्थल पर हुआ होगा।
अच्छे और पुण्यात्मा तथा बुरे और पापियों में मनुष्य बट गए। वेद में पहलों को आर्य और पिछलों को दस्यु कहा गया है। यही केवल भेद था नस्ल का। उस समय कोई भेद न था, क्योंकि सारा मानव समाज एक नस्ल का था। वैदिक वर्ण व्यवस्था। प्राकृतिक नियमों के आधार पर वेदों में सामाजिक संगठन का ढांचा खड़ा किया हुआ है। सामाजिक संगठन का आधार व्यक्तिगत अंग संस्थान रखा गया है और व्यक्तिगत अंग संस्थान के विभिन्न प्राकृतिक कार्यों के आधार पर समाज को 4 हिस्सों में विभक्त किया गया था। सिर, 2 हाथ, जांघ और 2 पैर 4 वर्णों में विभक्त मानव समाज के चिन्ह थे। यदि समाज को एक शरीर माना जाए तो इसका शरीर संस्थान इस प्रकार कार्य करेगा। यजुर्वेद के 21वें अध्याय के 11वें मंत्र में प्रश्न किया गया है, यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखम किमस्यासीत किम बाहु किम रूपादा उच्चेते। प्रश्न पूछा जाता है कि यह विराट व्यक्ति रूप को प्राप्त हुए मानवता की शक्ति व गुणों का वे कितने प्रकार से वर्णन करते हैं। मुंह कौन सा है, हाथ कौन से हैं, जंघा कौन सी है और इस विराट पुरुष के पैर कौन से हैं। 12वें मंत्र में उत्तर दिया गया है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ऋषि दयानंद ने उपर्युक्त मंत्र का आशय इस प्रकार से व्यक्त किया है, पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई कही जाती है, अर्थात ज्ञान आदि सर्वप्रथम तथा सर्वोत्कृष्ट गुणों तथा सच्ची वाणी और शिक्षक व प्रचारक के कार्यों से वह युक्त होता है। उसने क्षत्रियों को बनाया और उन्हें शक्ति व शौर्य के गुण दिए गए। कृषि, व्यापार व वाणिज्य के गुण लगभग मध्यवर्ती श्रेणी वाली जनता के हैं। ब्रह्मा के अनुशासन से इन गुणों से युक्त वैश्य या व्यापारी की उत्पत्ति हुई। दूसरों की सेवा व उन पर निर्भर होने के विभेदक गुणों वाला शूद्र विचार शक्ति की शून्यता से सबसे निम्न स्तर के गुणों से उत्पन्न हुआ। वर्ण व्यवस्था शब्द से मानवीय समाज के चारों विभाजक घटक हिस्सों का बोध होता है। व्यवस्था शब्द प्रबंध संगठन को व्यक्त करता है और वैदिक शैली की व्याख्या के अनुसार निरुक्त के अध्याय 2 भाग 3 में वर्ण शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है। वृ धातु वृ वर्णे चुनना, नियत करना, मूल से वर्ण शब्द निर्माण हुआ है, इसलिए इसका मतलब है वह जो चुना जाना हो, चुनाव के योग्य, या वह व्यक्ति जो अपने गुण व कर्मों का पूरा विचार कर नियत किया जाता है अथवा चुना जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इन गुणों, कार्यों, श्रेष्ठता, कार्य, चरित्र व आचार से पुराने आर्य लोगों का वर्ण निश्चित हुआ करता था। समाज में मनुष्य की स्थिति का निर्धारण करने के लिए जन्म ही अकेला साधक नहीं था। सामाजिक संस्थान या शारीरिक संस्थान को व्यक्तिगत मानवीय अंग संस्थान की तुलना करने वाली यजुर्वेद की आलंकारिक ऋचाओं का क्या अभिप्राय है। संस्थात्मक व्यवस्था में ब्राह्मण की वही स्थिति है जो मानवीय संगठन में सिर की अवस्था है। मानवीय व्यवस्था में सिर की क्या स्थिति है? इंद्रियों के देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने के 5 हिस्से शरीर के प्रमुख भाग सिर में अवस्थित है। इंद्रियों के इन सब हिस्सों से सच्चा ज्ञान मन के माध्यम से बुद्धि तक पहुंचता है, जो संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करती है। शरीर के भाग में केवल क्रिया का भाग वाणी ही विद्यमान है। शरीर को स्थिर रखने वाला संपूर्ण भोजन मुख में से ही गुजरता है और यह पचाने लायक होने से पूर्व दांतों द्वारा चबाया जाता है।
विचित्रता यह है कि मुंह उस सब भोजन को भेजता है जो सारे शरीर में विभक्त होने के लिए पचाया जाता है, और वह अपने लिए कुछ नहीं रख छोड़ता। इस उपमा को दृष्टि में रखकर कहा जा सकता है कि ब्राह्मण वह होता है जो रात दिन ज्ञान की प्राप्ति में लगा रहता है और इस प्राप्त हुए ज्ञान को वाणी के द्वारा सारे सामाजिक संगठन को देता है और बिना किसी तरह का पारिश्रमिक लिए उन्नत विचार समाज को देता है और वास्तव में संपूर्ण मानवीय सामाजिक व्यवस्था का संचालन करता है। इसी तरह एक क्षत्रिय की व्याख्या की जा सकती है जो सामाजिक संगठन को बाह्य आक्रमणों तथा आंतरिक अपराधियों के हमले से बचाता है और राज्य कार्यों की व्यवस्था करता है। वैश्य उसे कहा जा सकता है जो समाज की आर्थिक स्थिति के विकास में लगा हुआ हो और समाज की भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंध करता है, और एक शूद्र उसे कहा जा सकता है जिसका कर्तव्य है कि अन्य तीनों वर्णों की सेवा करे। वेदों द्वारा प्रतिपादित यह स्वाभाविक सिद्धांत है जिसके आधार पर मनु प्रथम न्यायशास्त्री ने तथा गीता में भगवान कृष्ण ने गुण कर्म योग्यता व कर्तव्य कर्म के अनुसार चारों वर्णों के कामों का प्रतिपादन किया है।